दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे वो इंसान सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन थे। साथ ही ये बात तो 99% जानते ही होंगे कि चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का पहला जानवर कौन सा था, तो यकीनन आप सर खुजाते रह जाएंगे, मगर कोई नाम आपको याद नहीं आएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि उस जानवर का नाम था लाइका, जो अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलने से पहले सड़कों पर भटकने वाली एक मामूली सी फीमेल डॉग हुआ करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाइका अंतरिक्ष में जाने वाला सिर्फ पहला जानवर ही नहीं, बल्कि दुनिया का पहला जीव भी थी। यानी लाइका से पहले दुनिया का कोई भी जीव अंतरिक्ष में नहीं गया था। वैसे ये सुनने में तो बड़ा ही शानदार रिकॉर्ड लगता है, लेकिन इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है जिसका अंत जानकर आपका दिल भी रोने लगेगा। लाइका के साथ जो हुआ, या कहें उसके साथ जो किया गया, वो अत्याचार की हद थी। पर उसके साथ आखिर हुआ क्या था? क्यों इंसानों की जगह एक कुत्ते को स्पेस में भेजा गया? और क्या है लाइका के इस पहले अंतरिक्ष सफर की यह दर्दनाक घटना? और क्यों लॉन्च से एक दिन पहले इस मिशन के साइंटिस्ट व्लादिमीर लाइका को अपने घर ले गए थे? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब बिना देर के इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 1950 के दशक की। ये वो दौर था जिसमें अंतरिक्ष हम इंसानों के लिए रहस्यों से भरा हुआ एक ऐसा आसमान हुआ करता था जिसे हम चाहकर भी छू नहीं सकते थे। साथ ही उस जमाने में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक स्पेस रेस चल रही थी। दोनों ही देश स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती थी स्पेस में जाकर उसको एक्सप्लोर करना। मगर दिक्कत यह थी कि उस समय इंसानों को स्पेस के बारे में बहुत कम जानकारी थी। कोई नहीं जानता था कि स्पेस में जाने के बाद इंसानों के साथ क्या होगा। क्या इंसान वहां सरवाइव कर पाएगा, या फिर अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही उसकी मौत हो जाएगी? ऐसे सवाल बहुत सारे थे, पर इनका जवाब किसी के पास नहीं था। इन सवालों का जवाब पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलना। पर दिक्कत ये थी कि अपनी जान को जोखिम में डालकर स्पेस में जाएगा कौन? अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही देशों की स्पेस एजेंसियां इस समस्या को हल करने में जुटी हुई थी। सोवियत यूनियन की बात करें तो 1957 में उन्होंने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस में पहुंचाया था, और ये एक बहुत बड़ी और अहम सफलता थी, क्योंकि ये मानव इतिहास की पहली ऐसी सैटेलाइट थी जो पृथ्वी के ऑर्बिट के अंदर स्थापित होने में सफल हुई थी। और इस मिशन की वजह से सोवियत यूनियन उस स्पेस रेस में अमेरिका से काफी आगे निकल गया था। अब सफलता के नशे में चूर होकर सोवियत यूनियन ने तुरंत ही अपने स्पुतनिक 2 मिशन का भी ऐलान कर दिया। पर उनके सामने सवाल ये था कि इस मिशन में ऐसा क्या किया जाए जो उन्हें स्पेस रेस में और भी ज्यादा आगे ले जाए। काफी विचार करने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि वो इस मिशन में कुत्ते को स्पेस के अंदर भेजेंगे, और इसके बारे में तुरंत ही घोषणा कर दी गई। अब सोवियत वैज्ञानिकों ने कुत्ते को स्पेस में भेजने का प्लान क्यों बनाया? इसके पीछे एक अहम वजह थी। असल में सोवियत यूनियन जल्द से जल्द एक इंसान को स्पेस में भेजने का कीर्तिमान बनाना चाहता था, और इसके लिए यूरी गागरिन का नाम पहले ही सेलेक्ट किया जा चुका था। अब यूरी गागरिन को स्पेस में भेजने से पहले वैज्ञानिक किसी जीव को भेजकर यह पता लगाना चाहते थे कि जिंदा जीवों पर स्पेस का क्या प्रभाव पड़ता है, और स्पेस में जाना इंसानों के लिए सुरक्षित भी है या नहीं। इसलिए स्पुतनिक 2 मिशन में कुत्ते को भेजना तय किया गया। यानी अब वैज्ञानिकों को एक कुत्ते की जरूरत थी, और यहीं पर इस कहानी में लाइका कुतिया की एंट्री होती है। बता दें कि जिस समय वैज्ञानिक स्पुतनिक 2 मिशन की तैयारी कर रहे थे, तब लाइका मॉस्को की गलियों में रहने वाली एक मामूली सी मादा डॉग हुआ करती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले 1 महीने में इस मासूम मादा डॉग के साथ क्या होने वाला है। स्पेस रेस में अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में सोवियत यूनियन सरकार ने स्पुतनिक 1 मिशन के बाद स्पुतनिक 2 मिशन लॉन्च करने के लिए अपने वैज्ञानिकों को सिर्फ 4 हफ्ते का समय दिया। यानी 28 दिनों के अंदर वैज्ञानिकों को एक पूरा
स्पेस क्राफ्ट बनाकर उसमें कुत्ते को सवार करके अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजना था। गवर्नमेंट से यह आदेश मिलते ही वैज्ञानिक दिन रात इस मिशन को सफल बनाने में जुट गए। जैसे तैसे करके उन्होंने एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट तैयार किया जो मुख्य रूप से कुत्ते के लिए डिजाइन किया गया था। इस स्पेस क्राफ्ट में कुत्ते को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन जनरेटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वेटर जैसी आधुनिक उपकरण को लगाया गया। साथ ही इसके केबिन में एक फैन भी फिट किया गया ताकि गर्मी होने पर कुत्ते के शरीर को ठंडक पहुंचाई जा सके। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि स्पेस क्राफ्ट एक हफ्ते अंतरिक्ष की यात्रा करेगा, इसलिए कुत्ते के लिए इसमें एक हफ्ते का खाना भी रखा गया और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए स्पेशल किस्म के बैग्स भी बनाए गए जिनमें कुत्ते का मलमूत्र जमा होने वाला था। और एक ओवरव्यू देने के लिए आपको बता दें कि इस स्पेस क्राफ्ट का केबिन इतना छोटा था कि उसमें मुश्किल से कुत्ते के बैठने की जगह थी, यानी इस मिशन में शामिल होने वाले कुत्ते को इसके अंदर लगातार बैठे रहना था। अब देखिए, इसमें बेचारे वैज्ञानिकों का भी कोई दोष नहीं है क्योंकि 28 दिनों में वो बस ऐसा ही स्पेस क्राफ्ट तैयार कर पाए थे। जिस समय यह स्पेस क्राफ्ट तैयार हो रहा था उसी दौरान इस मिशन में शामिल करने के लिए कुत्ते की भी तलाश की जा रही थी। वैज्ञानिक इस मिशन में किसी आवारा कुत्ते को भेजना चाहते थे क्योंकि घरेलू कुत्तों की तुलना में वो ज्यादा मुश्किल हालात में सर्वाइव करना जानते हैं, इसलिए कुत्ते की यह तलाश सड़कों पर की जा रही थी। उसी खोजबीन के दौरान वैज्ञानिकों की नजर मॉस्को की गलियों में रहने वाली मादा डॉग लाइका पर पड़ी जिसकी उम्र 3 साल थी। वैज्ञानिकों को लाइका एकदम परफेक्ट लगी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गए। मिशन के लिए सेलेक्ट करने से पहले लाइका पर कई तरह के टेस्ट किए गए जिसमें शारीरिक परीक्षण भी शामिल थे। लाइका उन सभी टेस्ट में पूरी तरह से पास हुई और साथ ही उसका वजन व शरीर का साइज भी मिशन के लिए परफेक्ट था। इस तरह वैज्ञानिकों ने इस मिशन पर भेजने के लिए लाइका को सेलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन होते ही वैज्ञानिकों ने लाइका की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसमें मुख्य रूप से उसे उस मुद्रा में बैठने की प्रैक्टिस करवाई गई जिसमें उसे स्पेस क्राफ्ट के अंदर बैठना था। ये ट्रेनिंग करीब 20 दिन चली और इस दौरान लाइका को एक ऐसे पिंजरे में कैद करके रखा गया जो बिल्कुल स्पेस क्राफ्ट के केबिन जैसा था ताकि उसको ऐसे ही बैठने की थोड़ी आदत हो जाए। आखिरकार ये ट्रेनिंग पूरी हुई और 3 नवंबर 1957 का वो दिन आया जो सोवियत यूनियन सरकार ने स्पुतनिक 2 मिशन लॉन्च करने के लिए चुना था। वैज्ञानिकों ने लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी और सब काम होने के बाद अंत में लाइका को स्पेस क्राफ्ट में बिठाया गया। कहते हैं कि जब लाइका को स्पेस क्राफ्ट में बिठाया जा रहा था तो उस समय कई वैज्ञानिकों की आंखें नम हो गई थी। साथ ही वैज्ञानिकों ने उसको प्यार से चूमा भी था। असल में वैज्ञानिक जानते थे कि लाइका वापस नहीं आने वाली और चूंकि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें लाइका से बहुत लगाव हो गया था, इसलिए मिशन के लॉन्च से पहले वो भावुक हो गए थे। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1957 के उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी कि वैज्ञानिक किसी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजकर उसे वापस धरती पर ले आए। यानी स्पुतनिक 2 एक वन साइडेड मिशन था जिसमें लाइका की मौत उसी समय तय हो गई थी जब उसे इस मिशन का हिस्सा बनाया गया था। बेचारी वो बेजुबान जानवर इन सब बातों से अनजान स्पेस क्राफ्ट के केबिन में बैठी हुई थी। आखिरकार सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद 3 नवंबर 1957 के दिन स्पेस क्राफ्ट धरती को छोड़कर स्पेस की तरफ रवाना हो गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन किसी टेक्निकल खराबी की वजह से इस स्पेस क्राफ्ट का एक हिस्सा इससे अलग नहीं हो पाया और नतीजा ये हुआ कि केबिन का तापमान उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ने लगा। रिपोर्ट कहती है कि गर्मी हद से ज्यादा होने की वजह से लाइका के दिल की धड़कन 240 तक पहुंच गई थी और 5 घंटे लगातार इन हालातों से लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। उन 5 घंटों में उसके ऊपर क्या बीती होगी हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सोवियत यूनियन का यह स्पुतनिक 2 स्पेस क्राफ्ट 162 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और उसके बाद 14 अप्रैल 1958 के दिन पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हुए एक धमाके के साथ हमेशा के लिए इसका नामो निशान मिट गया। नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर पहला कदम रखा था तब उन्होंने कहा था कि इंसान के लिए एक छोटा सा कदम मगर इंसानियत के लिए एक लंबी छलांग। सही मायनों में उस छोटे से कदम के साथ यहां लाइका के पंजे के भी निशान होने चाहिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में लाइका के बलिदान का कितना महत्व है इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि रूस के अंदर लाइका के सम्मान में अलग अलग लोकेशंस पर इसके स्मारक बनाए गए हैं।
मगर इसके बावजूद आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि लाइका के साथ जो हुआ वो क्रूरता है और इंसानों की नीचता का प्रमाण था और इसके लिए हम सबको शर्मसार होना चाहिए। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।